गाइस अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम तमाम चैनल देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की और बहुत बहुत मेहरबानी अल्लाह उसके रसूल के बाद आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे लाइक किया, तो मेरी और हौसला अफजाई हुई कि आगे से आगे आपको और वीडियो पेश करूं और जेन्युइन और रियल ईमानदारी से आपके आगे ये काम को अंजाम दूँ। दुआ करना और मेरे चैनल को देखने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर करना, ये सबका जारिया भी है और मैं भी इंशाल्लाह ये अमल करता रहूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे आप हिम्मत और हौसला अफजाई दें। इंशाल्लाह आगे से आगे मैं आपको हर चीज़ वाज़ेह करता रहूँगा। तो मेरा चैनल देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। आएँ आज मैं आपको वो काम दिखाता हूँ कि जैसे ये लेडीज़ आई हैं, उनका कहना है कि ये मशीन इस तरह कर रही है चलते चलते, तो आज मैं इसको ये तरीका आपको बताऊंगा कि ये किस तरह सही होगी। तो ये ज़हन में रखना, इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इस प्लेटों से और नीचे नाल की सेटिंग से और दांते की सेटिंग से, और दूसरा जो मेन होता है कि आप यहाँ से खूब धागा कस देते हैं, धागा टाइट हो जाता है, आर्जी तौर पे सही हो जाता है, मगर आपका कपड़ा सिमटना शुरू हो जाता है, सिलाई क्लियर नहीं आती है। अब इसका रियल और बेहतरीन तरीका आज मैं आपको बताऊँगा और इसका पार्ट 2 ये है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं दूंगा कि अगर आपसे यहाँ से नहीं होता सही तो आप इस जगह से सही कर सकते हैं, जो मैं आपको इसका कल वीडियो छोड़ूंगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही और आप लोगों की दुआओं के अंदर मैं रहना चाहता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे और आप लोगों का हमेशा साथ रहे मेरा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह सही होता है। आइए नाज़रीन, पहले तो आप ये धागा हटा दें। अब आप ये कपड़ा निकालें। अब मैं एक चीज़ आपको और समझा दूं कि ये धागों का फ़र्क कुछ दांते बल खाने पर भी आ जाता है कि लेडीज़ें यहाँ देखती हैं, कुछ यूट्यूबों पर देख के करती हैं कि यहाँ पर ये बूट खोलें। बूट खोलने के बाद पहले तो आपने ये गौर करना, ये दांते दिख रहे हैं आपको, दांते बिल्कुल बराबर हों। ऐसा ना हो कि यहाँ से दबा हुआ या वहाँ से दबा हुआ या पीछे से बैठा, ये एक सा स्ट्रेट होना ज़रूरी है। ना पीछे से बैठा हो, अगर पीछे से बैठे या आगे से बैठे उसको पैकिंग से किस तरह करना वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दाता भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी मेरा जो ख़ास मिशन है धागा सही करने का, मुख्तसर वीडियो में आपको मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह सही होगा। तो पहले आपने ये बूट खोल दिया। अब खोलने के बाद आपने दाँत चेक कर लिया। अब आ जाएँ आप यहाँ मत्थे पर, ये खोला आपने। अब आपको ये मैं बताऊं कि यहाँ पर हो जाता है कचरा। लेडीज़ें इसको कसती रहती हैं मगर इसकी कसाई नहीं आती है। अब ये कसते 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 फिर भी ढीला ये रहता है। तो आप ये खोलें, ये आपने खोला, ये आप तेरा है, ये आपने सफ़ा करा। ये प्लेटें आपने सफ़ा करनी है, ये प्लेटें आपको सफ़ा करके ये लगा देनी है पहले। ये आपको जहन में रखना ज़रूरी है। ये आपने नट कस दिया है। अब ये नट कसने के बाद आप दोबारा इसको कसेंगे। अब ये आप धागा देख रहे हैं, ये धागा को अब आपने चेक करना है। इसमें कचरा था जो आपकी प्लेटों को खोला हुआ था, आप कचरा देखें। अब ये नीचे कचरा सफ़ा हो गया। अब इसको जितना टाइट करोगे टाइट के हिसाब से आता रहेगा। पहले आप जितना कस रहे थे लूजिंग थी, क्योंकि अंदर ये रुआ जो होता है ये अंदर बैठता, प्लेटें खुल जाती हैं। आप समझते हो ये कसने से टाइट हो रहा, नहीं होता। तो अब ये आपकी कसाई बराबर हो गई, टाइट हो गया। मगर इसको नॉर्मल रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है जो आपका कपड़ा खींचे, क्योंकि खींचेगा सिलाई आपकी क्लियर नहीं आएगी, आप परेशान होंगे। इसको नॉर्मल रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। ये आपका इधर से चेक करना है बस। तरीका आपने ये नॉर्मल हो गया, ना ज़्यादा आपकी कसाई हो ना आपका ढीला हो। ये आपका हो गया फाइनल। अब आ जाएँ दूसरी जगह पर। अब ये आपका धागा है, ये बहुत टाइट है। जो ये धागे की आप लिमिट रख रहे हो उससे हल्का सा आपने कम रखना है इसको। ये धागा ज़्यादा टाइट है, क्योंकि जब आप नॉर्मल ये रखोगे ये ज़्यादा टाइट होगा, ये अपने धागे को नीचे लेके खींचेगा, दाना आएगा, सिलाई में गुच्छे आएंगे। तो अब मैं आपको ये तरीका बताता हूँ। ये पट्टी को आपने थोड़ा सा पेंच खोलना है, चेक करना है। अभी भी ये टाइट है और थोड़ा सा खोलना है इसको। अब ये नॉर्मल हो गया, इससे थोड़ा नॉर्मल रखना है। जो इसकी ताकत है उससे थोड़ा सा हल्का रखना है, जो धागे को ऊपर ना खींचे। ये आपका हो गया। और ये भी याद रखना, ज़्यादा ढीला नहीं करना तो ऊपर की सिलाई ख़राब आएगी। तो ये भी चीज़ को गौर रखना है। ये नॉर्मल धागा रखना है,
इससे थोड़ा टाइट ऊपर रखना है। अब ये आपका काम मैंने बता दिया है, ये आप करेंगे। अब ये बोबिन केस लगा दिया आपने। और अच्छा ये समझ लें, बोबिन केस आपने अंगूठे से नहीं लगानी है। जब ये अंगूठे से लगाओगे शटल अंदर पुश होता है, ये होती है पीछे पट्टी। इसका असल तरीका है इस तरह, ये आपने जिस तरह आप निकालते हो इसी तरह उंगली रखी है आपने, ये गौर करना, ये आराम से लाके आपने ऐसे छोड़ देना। अंगूठा लगाओगे तो मैं आपको बताऊँ ये क्या फॉल्ट पैदा करेगा। जब ये अंगूठे से आप दबाती हो, पीछे ही ये पट्टियाँ ये मूव होती हैं, ये दब रही हैं, या अंगूठा लगाओगे ये दबेंगी। गौर कर रहे हैं आप, या अंगूठे से आप दबाती हो, ये गलत तरीका है। तो आप ये दबाओगे ये फंक्शन उठेगा तो चाल आना शुरू हो जाएगी, तो आपका फॉल्ट शुरू हो जाएगा। तो आपने इस तरह लगानी है जिस तरह आप ये निकाल रहे हैं, सही है। ये आपने आराम से इस तरह पकड़ के ये लगानी है। ये कारीगरी असल तरीका है, ये जोकी मशीन वाला तरीका नहीं है जो अंगूठा लगाना है। अब आएँ आप बूट लगा दें, ये मैंने आपकी सेटिंग बनाई है। ये आपका हो गया क्लियर। अब इस सिलाई से आपकी मैंने बताई है जो आपकी लूजिंग हो गई थी, डब्बी का धागा बहुत टाइट था, उससे आपकी सिलाई ख़राब हो रही थी, इस तरह की आपकी सिलाई हो रही थी ये। तो लिहाजा अब मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगा। और अगर ये आपका सब कुछ सही है, अगर ये आपका धागा भी सही है, बोबिन केस का भी धागा सही है, फिर भी अगर इस तरह करे तो इसका मेन फॉल्ट यहाँ से होता है सही, जो हर कोई नहीं बताता। मैं दूसरी वीडियो में पार्ट 2 के अंदर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये आपका नॉर्मल धागा भी चलेगा, टाइट ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, तरीके वाइज चलेगा धागा, नीचे का भी है। और इस गेम से मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे सही होगा आपका ईजी। तो मैं आपको दूसरे पार्ट में समझाऊंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो पे ज़रूर देखना। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ आपका क्या फॉल्ट सही हुआ। ये आपने धागा उठाया, ये आपने कर दिया, आपने सिलाई को ये आपकी सिलाई क्लियर है। अब इस जगह आपको और दिखाता हूँ, ये बारीक चाल है, ये आपने क्लियर करनी है। ये आप देख सकते हैं गाइस, कंट्रास्ट धागा है, बिल्कुल क्लियर है, हरा नीचे ही दिख रहा है, वाइट ऊपर ही है। ये आपका तरीका इस तरीके से। और अगर आपका ये तरीका बिल्कुल सही है और फिर भी इस तरह की सिलाई दे तो मैं पार्ट 2 में इसका जेन्युइन अंदर से जो लट का तरीका होता है मैं वो बताऊंगा कि इसको किस तरह सही करना है इंशाल्लाह। अगली वीडियो में वो आपको तरीका ये आपका आ गया। अब फिर भी आपकी ये मशीन ये काम कर रही है तो इसका दूसरा तरीका इस केम से होता है। इसका दूसरा तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, आप दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।